अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14 जिसका नाम है मुहावरे। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14 के कुछ मुहावरे करेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। बच्चों, चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में बच्चे ने मुंह में पानी आना शब्द समूह का प्रयोग किया है, जिसका विशेष अर्थ है मन ललचाना। ऐसे शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। आप इस पिक्चर को देखिए, सभी पे देखिए इस पिक्चर को। यहाँ पर एक दुकान है मिठाई की और यहाँ पर कुछ कस्टमर है, ग्राहक है जो यहाँ मिठाई लेने आए हुए हैं। और देखो बच्चे क्या कहता है, इतनी सारी मिठाई देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं इतनी सारी मिठाई देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब यहाँ देखिए, आपने इस चित्र में देखा कि बच्चे ने ये कहा कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं शब्द समूह का प्रयोग। इसका अर्थ है मन ललचाना। क्या अर्थ है इसका? मन ललचाना। ऐसे हम शब्द समूह को कहते हैं मुहावरे। ये मुहावरे भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं, इसलिए हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ में कुछ एक परिभाषा दे रखी है मुहावरे की। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समूह या वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराएं, ऐसे शब्द समूह को हम मुहावरा कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं। आइए अब हम कुछ मुहावरे सीखते हैं। आओ मुहावरों के कुछ अन्य उदाहरण देखें। अब मैं आपको कुछ मुहावरे कराऊंगी, उसके अर्थ भी समझाऊंगी 1 से लेकर 10 तक। ये मुहावरे आपको अच्छे समझने हैं, इनको याद करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है इन क्लीन रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें मुहावरा दे रखा है अंगूठा दिखाना। क्या है? अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है समय पर धोखा देना। जब किसी व्यक्ति का काम हो और दूसरा व्यक्ति उसे उस समय अंगूठा दिखा दे, यानी कि उसने उस समय उसको धोखा दे दिया है। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। किसी दूसरे व्यक्ति से अपना काम निकाल लो और उसकी हेल्प भी ना करो, तो इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। तीसरा है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना ये शब्द समूह है। इसका अर्थ है संकट मोल लेना, यानी कि परेशानी अपने सिर पर ले लेना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब है संकट मोल लेना, यानी कि अपने ऊपर परेशानी ले लेना। अब इसको फोर्थ देखते हैं। आस्तीन का साफ होना। क्या है? आस्तीन का साफ होना। इसका मतलब है कपटी मित्र होना, यानी कि जो दोस्त है आपका वो आपका दुश्मन है। आपका दोस्त भी है और दुश्मन वाले काम कर रहा है, यानी कि आपने अपने आस्तीन में सांप पाल रखा है। अब इसका 5वां देखते हैं। आसमान टूट पड़ना। इसका मतलब है भारी संकट आना, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ना का मतलब है बहुत भारी मुसीबत आना, यानी कि भारी संकट आना। अब 6 देखते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। जब कोई आपसे दुष्टता करे, बदइखलाक करे, बदमिजाज बातें करे, तो आप उसको जवाब उसी तरह से लो दो, तो इसका मतलब हो गया ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना का होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि कड़ी मेहनत करना। क्या करना?
कड़ी मेहनत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। खून पसीना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ है ज़ोर की भूख लगना। जब हमें बहुत ज़ोर की भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज़ोर की भूख लगना। आगे देखते हैं, आगे हमें दे रहा है हाथ मलना। क्या है, हाथ मलना, तो इसका अर्थ है पछताना। क्या है, पछताना। नेक्स्ट है आंखें खुलना, इसका अर्थ है होश आना। जब आप कोई गलत काम कर दो, बात को आपको एहसास हो कि आपने गलत काम किया, यानी कि आपको इस बात पे आंखें खुल गई, आपको होश आ गया। तो क्लास, आज मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक जो मुहावरे करवाए हैं वो आपको अच्छे समझने हैं, इन्हें याद करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है इन क्लीन डायरी में। चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करा रही हूँ, सभी बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुहावरे अर्थ: अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना, आस्तीन का साफ होना, कपटी मित्र होना, आसमान टूट पड़ना, भारी संकट आना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। पेट में चूहे कूदना, ज़ोर की भूख लगना, हाथ मलना, पछताना, आंखें खुलना, होश आना। आज का आपका गृह कार्य है, पाठ 14 के मुहावरे 1 से 10 तक याद करिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। सो क्लास, आज मैंने आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14 के कुछ मुहावरे करवाए हैं 1 से 10 तक। वो आपको अच्छे समझने हैं, उन्हें याद करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।